गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स जो कॉमेड के में हर साल लाते हैं। आपका एक महीना रह गया और इस प्रिपरेशन में मैं आपके साथ हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस एक चैनल के अंदर आपको सब चीजें मिलने वाली है। प्लस हमने एक ऐप निकाला है जहां पे आपको कॉमेड के फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। हमने अपने कोर्स के अंदर सीबीटी भी निकाला है, कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट, जो आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट करने में। तो एक बार जाके ऐप को चेकआउट करना, मुझे उसका फीडबैक बताना कैसा लगा। अभी हमने उसका बीटा वर्जन रिलीज करा एंड्रॉइड के लिए, तो जरूर जाके उसको डाउनलोड करना। उस ऐप के अंदर हमने ये भी बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की एक पीडीएफ बना रखी है, डिटेल्ड पीडीएफ बना रखी है, जिसमें आपको पता चल जाएगा इजी टॉपिक्स कौन कौन से हैं और हर एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में इजी टॉपिक कौन से, मीडियम कितने हैं, हार्ड कौन से हैं, किसको करना है किसको नहीं करना, पूरा एक बाइफरकेशन दे रखा है यार। तो एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करना। आज की वीडियो के अंदर हम फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को देखने वाले हैं। मुझे पता है आप घबराए हुए हो, बट कोई जरूरत मतलब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसकी कोई टेंशन मत लो। तुम्हारे टॉपिक्स यहाँ पे मैं क्लियर करके जाऊंगा कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, 1.5x पे देख सकते हो, बट मुझे ये चाहिए आप एंड तक देखो इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको फिजिक्स पूरी क्लियर करके मैं यहां पे जाने वाला हूं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और मुझे आपसे बस एक ही प्रॉमिस चाहिए, इस वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करना है और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा। वहां पे पीसीएम की हैंडबुक डली हुई है, कॉमेड के की गाइड डली हुई है, कॉमेड के में क्या सिलेबस आना है सब वहां पे डाला हुआ। एक बार जरूर डाउनलोड करना, मेरे को बताना कैसा लगा, और हो सके तो हमारे कोर्स को एक बार जरूर लुकआउट करना, क्योंकि वहां पे हमने सीबीटी डाल रखा है, बहुत मिनिमम प्राइस में डाल रखा है। तो एक बार जरूर चेकआउट करना। जल्दी से मैं वीडियो की तरफ चलता हूं, तो आ जाओ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखते हैं। तो अब हम आ गए कॉमेड के ऑफिशियली जो सिलेबस उन्होंने रिलीज करा उसकी पीडीएफ पे। ये ऑफिशियली सिलेबस है, इसमें से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ही सिलेबस आपके एग्जाम में आ रहा होगा। तो हम इसको इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं 11th की बात कर लूं, फिजिक्स में हम देख रहे हैं जो आपका सिलेबस है, जो इस साल का भी है, उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट्स आ रहा है। यूनिट एंड मेजरमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस साल। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पिछले साल भी आते हैं, इस साल भी आएंगे यूनिट एंड मेजरमेंट्स में से, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। भैया मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, यस मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मोशन में आपका एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ्स का आता ही आता है क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना यहाँ पे, ठीक है। मोशन इन प्लेन को आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई बड़ा वो नहीं आता। लॉज ऑफ मोशन भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है और जिनको समझ में नहीं आ रहा। मैं भी बता रहा हूँ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वालिटीज, ये भी आता है, ये मैं बताना भूल गया, ये चीज़ भी आती ही आती है, ठीक है। मोशन इन प्लेन पढ़ सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है, टाइम नहीं है, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन को छोड़ो, सीधा वर्क आओ वर्क पावर एनर्जी पे। वर्क पावर एनर्जी पे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आएगी ही आएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, ठीक है। उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मोशन इन, ये इलास्टिक नॉन इलास्टिक का जो भी होता है 2 डायमेंशंस के अंदर, इसको आप पढ़ सकते हो, बट मोस्टली 1 डायमेंशंस में आता है। तो मैं इसको 2 डायमेंशंस को अगर चाहूँ तो मैं हटा दूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता 2 डायमेंशंस का मैंने अभी तक देखा है। मुझे जितना पता है वो नॉन इलास्टिक में 1 डायमेंशंस का ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्क पावर एनर्जी में पहला वाला टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 11th में देख रहे हो कि कितना पढ़ना चाहिए, तो मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। बट अगर आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ जाना है कि कौन सा ईजी है, मीडियम है, हार्ड है, क्या है और हमें कैसे पढ़ना है, आप हमारे बैच में आ सकते हो। वहाँ पे हमने इन डेप्थ एक पीडीएफ और बना रखी है। हमने उस पीडीएफ को इस पीडीएफ का एडवांस बना रखा है, मतलब वो एक एडवांस पीडीएफ वहाँ पे दे रखी है कि कौन कौन से टॉपिक इजी हैं, मीडियम है, हार्ड है, 11th में कौन से टॉपिक इजी है उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वीडियो में बताने बैठूंगा तो 50-60 मिनट लग जाएंगे। इजी कौन सा है, मीडियम कौन सा, हार्ड है, तो वहाँ पे हमने पूरा बाइफरकेशन करके दिया है उस पीडीएफ का। वो पीडीएफ आपको दिख रही होगी। बढ़ते हैं आगे। 11th में आपका फिर आता है मोशन एंड सिस्टम एंड पार्टिकल्स। भाई इस टॉपिक को पढ़ के जाना, अगर तुम्हारी रोटेशन तुमने पहले 11th में पढ़ी है तो पढ़ने की जरूरत है, इसको पढ़ के जाना। स्पेशली सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास एंड यूनिफॉर्म रॉड का क्वेश्चन आता ही आता है।
मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लॉज ऑफ कन्वर्जेशन, ये वाला आता है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अभी हाईलाइट करे हैं ये आते ही आते हैं, करीबन 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ये वही बच्चे करें जिनने लॉज ऑफ मोशन पहले करा हुआ है और जिनने मोशन स्ट्रेट लाइन भी करा हुआ है और प्लेन और यहाँ पे रिजिड बॉडी के साथ थोड़ा बहुत खेला है। अगर आपने रोटेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर मत करना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1 महीने का टाइम है भाई, ठीक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना और नोट डाउन करते जाना। ग्रेविटेशन पे आ जाऊं तो ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कैपलर्स लॉ है, प्लैनेटरी मोशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, और बस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटीज वेरिएशन एल्टीट्यूड डेप्थ, ये वाला इंपॉर्टेंट है दोनों। ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़नी है। 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर में अगर मैं देखूं, सॉलिड में से यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, इसी में से आ जाता है हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस से आ जाता है, ठीक है। बल्क मॉडुलस से कभी कभार आता है बट ये मेन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं तो यहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा पास्कल लॉज एंड एप्लीकेशंस में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। विस्कोसिटी और स्ट्रोक लॉ में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी कभी कभार आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अपने यूट्यूब पे मतलब देख रहे हो ना स्क्रीन पे, तो ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपको इसकी इन डेप्थ पीडीएफ चाहिए वो ऐप में है अवेलेबल, आप जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो नीचे, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात कर लें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी तक आएगा। और उसके बाद ब्लैक बॉडी भी आने वाला है, ब्लैक बॉडी इंपॉर्टेंट है। स्टीफन्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये हर साल आता है। सीपी और सीवी की कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लेटेंट हीट और कैपेसिटी, ये वाला एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया था, सॉरी। ये वाला टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। प्लीज़ 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 इसको पढ़ के जाना, 3 क्वेश्चन आएंगे। अब आ गए हम थर्मोडायनेमिक्स में, ये 11th चल रही है, ध्यान रखना। 11th में आपका आप थर्मल इक्विलिब्रियम कर जाओ, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ, यही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी में अजम्पशन में जो आपका अजम्पशंस आ सकते हैं, क्योंकि 1-2 बार हमने आते हुए देखे हैं। काइनेटिक इंटरप्रिटेशंस, टेम्परेचर और जो इसका फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला टॉपिक आता ही आता है। आरएमएस स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो इनको रेड से मार्क कर दूँ। आरएमएस स्पीड, मॉलिक्यूल्स ऑफ, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्लीज़ इसको करके ज़रूर जाना, ठीक है। ऑसिलेशंस पे आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई। ऑसिलेशंस में आपको ऑसिलेशंस में सिंपल हार्मोनिक मोशन पकड़ना है, उसकी इक्वेशन करनी है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके फेजेस आपको पता होने चाहिए। वेव्स में भी आपको वेव्स मोशन करना है, ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल और डिस्प्लेसमेंट और प्रोग्रेसिव वेव आपको पता होनी चाहिए। ये सिंपल है टर्म्स, इनको इतना कर जाओगे तुम्हारी 11th प्रिपेयर हो जाएगी। ये बहुत बेसिक टर्म्स है, इनको प्लीज़ कर जाना, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपको एडवांस लेवल में जाना है कि भाई इसमें से इजी कौन सा है, भैया आपने पूरी 11 तो बता दी बट मुझे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, जैसे वेव्स एंड ऑसिलेशंस को हम मीडियम में डालते हैं और रोटेशंस जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको हम हार्ड में डालते हैं। अगर आपको वो बाइफर्केशन चाहिए तो वो पीडीएफ आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लो जाके, कुछ फ्री पीडीएफ भी मिल जाएंगी वहाँ पे, तो वो भी ये जो पीडीएफ यहाँ पे चल रही है वो ऐप के अंदर भी है, तो ये सब फ्री है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मैं 12th की बात बताऊँ तो 12th में भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज फील्ड में से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आकर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम लॉ, 2 पॉइंट चार्जेस और सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ही आएगा, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम आएगा, उसके एप्लीकेशन ड्यू टू इन्फिनिट लॉन्ग वायर, बस यहाँ तक ये आएगा। प्लेन वाला कभी कभार आता है, लाइन वाला आता है कि प्लेन वायर से कितना फ्लक्स चाहता है वगैरह। फिर अगर मैं बात कर लूँ पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में, इसमें सबसे ज़्यादा आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना बनता है एक सर्कल के अंदर, एक लाइन के अंदर। डाइपोल सिस्टम भी 1-2 बार आता रहता है, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड फ्री चार्जेस, बॉन्ड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, इस वाले टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ये एक बहुत इजी सा टॉपिक है, इसको आराम से कर सकते हो, मतलब मैं तो कहूँगा इसको पढ़ के ही जाना। इसमें करीबन आपको यहाँ तक नॉन लीनियर यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस और ये वाला
ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मार्क कर लूँ, रेड में मार्क कर रहा हूँ, रेड का मतलब है भाई डेंजर साइन, क्योंकि ये चीज़ आती ही आती है। इससे यहाँ से ये इससे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड सीरीज जो पैरेलल में बनते हैं, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म्स में आए तो बहुत सिंपल है, इनका आप सिर्फ बायो सेवर्ट लॉ पढ़ जाओ और उसके एप्लीकेशंस पढ़ जाओ कि करंट लूप में कैसा होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। उसके बाद आप ये पढ़ जाओ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कैसे होता है, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नेटिज्म मैटर्स चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है इसके अंदर, एक बार रीडिंग लगाने की जरूरत है इस चैप्टर की, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की बात करें तो भाई तुम्हें ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं पूरा चैप्टर पढ़ने की बात नहीं कर रहा, जो इनने मार्क करे हैं ना यहाँ पे, फ्राइडेज लॉ, इंड्यूस ईएमएफ, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट में मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं बता दूँ कहाँ से देखें, यहाँ से देखें, ऑल्टरनेटिंग करंट पीक, आरएमएस वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग ये वाला रिएक्टेंस, इम्पिडेंस और एलसीआर सर्किट, ये पढ़ के ही जाना। अगर आपने ये नहीं पढ़ा, वाटलेस करंट पढ़ सकते हो, कभी आया नहीं, बट एलसीआर सर्किट वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन हमेशा आता है जिसमें आपको फेज बताना पड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया बस पढ़ के चले आओ, ठीक है। उसमें ये पढ़ के चले आओ कि कौन से स्पेक्ट्रम में ये वाला जो है ना टॉपिक, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इसका हर साल क्वेश्चन आता है भाई, हर साल क्वेश्चन बनते हैं, इससे 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, और हर साल इसका क्वेश्चन आता ही है वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्टिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल इससे 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, TIR और ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पढ़ के आना, ठीक है। लेंसेज, थिन लेंसेज फार्मूला, ये भाई लेंस मेकर जो फार्मूला होता है इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ये आता ही आता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, कॉन्टैक्ट ऑफ लेंस, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ये भी आता ही आता है। इसमें से करीबन एक क्वेश्चन रिफ्लेक्शन में से बन जाएगा, एक क्वेश्चन लेंस में से बन जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, तो ये आता है। माइक्रोस्कोप, इन सबको छोड़ सकते हो, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में अगर मैं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, एक ह्यूजन प्रिंसिपल पढ़ लेना, रिफ्लेक्शन प्लेन वेव, ये आप 1-2 बार पढ़ लोगे, बट मेरा मेन फोकस यहाँ पर है, कहाँ गया आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बस यही आने वाला है। सिर्फ एक्सप्रेशन याद करके जाने की जरूरत है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि वही आएगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट कर सकते हो, एक बार क्वेश्चन आया है। फिर आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। और आइंस्टाइन का एक ये वाला भी इक्वेशन आपको पूछ लिया जाता है वहाँ पे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को करके जाना जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। एटम्स, न्यूक्लियाई में आप कर सकते हो, बेसिक आप इतना पढ़ के चले जाओ कि एक हाइड्रोजन एटम का जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर nth ऑर्बिट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, वेलोसिटी की, एनर्जी की, एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला टॉपिक आपको ज़रूर करके जाना है। न्यूक्लियाई में आप कंपोजिशन, साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड फोर्सेस पढ़ के जा सकते हो, बस यही इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में मैं बता दूं आपको NPN आपको इंट्रिंसिक और ये वाला सेमीकंडक्टर NPN PN वाला पढ़ना है, ठीक है। और IV कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ के ज़रूर जाना है, यहाँ से आएगा। ये आपकी पूरी 12th थी फिजिक्स की, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स मार्क कर लिए, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी फिजिक्स थी। अगली वीडियो के अंदर हम हाईलाइट करेंगे केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।